गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी की संज्ञा दी जाती है और देवताओं के समकक्ष गुरु को समझा जाता है। कहते हैं आत्मा और परमात्मा, इसमें एक अंतर जो है हमेशा दिखाई देता है वो है ज्ञान का अंतर। जो ज्ञानात्मक है वह परमात्मा है और जो भौतिक संसार में लिप्त है वह आत्मा है। जो ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध पवित्र, वह परमात्मा है। जो अनादि है, अजन्मा है, जो निर्विकार है, जो सर्वज्ञ है, वही परमात्मा है और उसी को हम परम ब्रह्म कहते हैं। ये सारी बातें हमने अपने गुरु से ही जानी है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की संज्ञा देने का क्या कारण हो सकता है? आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ ब्रह्मा और ब्रह्म दो बातें कही गई हैं, दो शब्द कहे गए हैं। ये मात्र दो शब्द नहीं हैं, मात्र एक आ की मात्रा का फर्क नहीं है, बल्कि हम कहें तो ये बहुत बड़ा फर्क है। ये आसमान और ज़मीन जितना फर्क है। कैसे है? आइए हम समझते हैं। सबसे पहले गुरु को कहा गया ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, मनुष्यों को बनाया, देवताओं को बनाया, सभी को बनाया। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत की रचना ब्रह्मा ने की। तो गुरु को भी हम ब्रह्मा के समान मानते हैं, क्योंकि वो मनुष्य के व्यक्तित्व की रचना करता है। वो उसमें जितनी भी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों का प्रकटीकरण करता है। यानी जब बालक गुरु के पास आता है और उपनयन संस्कार करवाता है तो उसको हम ऐसा मानते हैं कि उस बालक का उस समय दूसरा जन्म होता है। और जब गुरु के आश्रम में रहकर वो ज्ञान प्राप्त करता है तब वो इस संसार में जीने के लायक बनता है। एक नैतिक ज्ञान से भरा हुआ, आध्यात्मिक चिंतन से भरा हुआ, जागरूकता लिए हुए, व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक समन्वय, प्रेम, सद्भाव, त्याग, समस्त ऐसी संवेदनशीलताएं लिए हुए होता है जो उसके व्यक्तित्व को निखारती हैं। तो इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट और अंतर हाथ संहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु किस प्रकार से छात्र को गढ़ता है, शिष्य को गढ़ता है, जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है, गढ़ता है। तो इसी प्रकार से गुरु को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई। अब कहते हैं कि गुरु विष्णु के समान है। गुरु विष्णु के समान कैसे हैं? विष्णु का क्या कार्य है सृष्टि में? विष्णु का कार्य है सृष्टि का पालन पोषण करना, संपूर्ण प्रकार के वैभव, संपूर्ण प्रकार के सुख सुविधाएं, सामग्रियां, जो कुछ भी मनुष्य के लिए उपयोगी है, आवश्यक है, या उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है, वह सब प्रदान करना विष्णु का काम है। तो पालक देवता के समान गुरु हमें बताते हैं कि हमें इस सृष्टि में किस प्रकार से अमल कमलवत रहना है, जल में खिले हुए कमाल कमल के समान रहना है। भले ही ये सृष्टि दुखों का घर है, भले ही सृष्टि में कितनी ही तकलीफ़ें हैं, बाधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन उन सब कीचड़ से ऊपर उठकर
हमें कमल के समान ऐसे जुड़कर रहना है कि जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ में उसकी जड़ होती है, किंतु पुष्प में एक छोटा सा कण भी कीचड़ का लगा हुआ नहीं होता। तो इस प्रकार से हमें भौतिक संसार में रहते हुए भी भौतिक संसार से ऊपर रहना है और किस प्रकार से हमें अपना जीवन यापन करना है, अपना आर्थिक उन्नति करनी है, सामाजिक उन्नति करनी है और राजनैतिक जिस प्रकार की भी हम उन्नति समाज में रहकर करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस ओर हमें आगे बढ़ना है और किस प्रकार से एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए, आश्रम व्यवस्था को बनाए रखते हुए हमें जीवन जीना है। क्योंकि कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं, समाज के बिना वो अकेला नहीं रह सकता। आप कभी अकेले रहकर देखिए, आपको खुद का अपना वजूद काटने को दौड़ता है। हमें लगता है हम इतना अकेले क्यों हैं और हमें अपने अकेलेपन से डर लगने लगता है। तो हमें समाज में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन करना है, किस प्रकार से हमें 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थी हो जाना है और किस प्रकार से हमें समाज के लिए उपयोगी बनना है उस समय, और 75 वर्ष की आयु के बाद किस प्रकार हमें ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ना है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना है, ये हमें गुरु सिखाता है। इसलिए गुरु को हम कहते हैं विष्णु। संपूर्ण सुखों को प्राप्त करने की, संपूर्ण योग्यता लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की जागरूकता, चेतना, संबल और आत्मविश्वास जो देता है वो गुरु देता है। सही समय पर सही निर्णय करना गुरु सिखाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ से हम जब हो जाते हैं तो हम गुरु की शरण में जाते हैं और वही हमें मार्ग दिखाते हैं। तो कहते हैं गुरु सन्मार्ग दिखाते हैं, ऐसा सन्मार्ग जिसमें संपूर्ण संसार की भलाई हो, जिसमें संपूर्ण समाज की भलाई हो, जिसमें व्यक्ति की भी एक पवित्रता, शुचिता बनी रहे, शुद्ध व्यवहार लोगों से बना रहे और उसके बाद उसकी तरक्की हो। तो ये हमें गुरु सिखाता है। इसलिए कहते हैं गुरुर विष्णु। अब कहते हैं गुरुर देवो महेश्वराय। महेश्वर का क्या काम है? जो महेश्वर हैं यानी सबसे महान ईश्वर महेश्वर, भगवान शिव। आपने देखा होगा भगवान शिव का स्वरूप कैसा है। वो गरल भी अपने कंठ में धारण करते हैं। तो समस्त बुराइयों को हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे चुपचाप हमें अपने कंठ में धारण करके रहना चाहिए। द्वेष, बुराइयाँ जितनी भी हैं जो विष के समान हैं, हमें उन्हें कभी भी उगलना नहीं है और ना ही उसे अपने अंदर लेना है, क्योंकि हम अपने अंदर लेंगे तो हमारा विनाश होगा। अगर हम उसे उगलेंगे तो समाज में विसंगति उत्पन्न होगी, समाज में उसका असर जाएगा, तो दूसरों को वो हानि पहुंचाएगा। इसलिए गरल हमें कंठ में धारण करके रहना है। इसके अलावा शिव जी हैं, उनके शीश पर गंगा भी विराजमान है, यानी जल का प्रवाह, सतत प्रवाहमान गंगा, यानी जीवन प्रतिपल चलता जा रहा है। किस प्रकार से चल रहा है? उन्मुक्त गति से। और जीवन का द्योतक है जल, चंद्रमा। सुखों का, संपत्ति का, सम्मान का, सब चीज़ों का जो द्योतक है वो है चंद्रमा। शीतलता का, हमारे जीवन में शीतलता रहे, हमारे जीवन में उन्नति, उत्साह, उमंग, आनंद की अनुभूति हो, ये सब हमें चंद्रमा से ही प्राप्त होती है। जब हम चंद्रमा को देखते हैं रात्रि में तो बहुत ही सुकून की अनुभूति होती है। तो इसी प्रकार से गंगा नदी, जो कि कहते हैं कि गंगा नदी में इतने बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे ख़राब जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको निगल जाते हैं, खा जाते हैं, और गंगा नदी का जो जल है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो हम अपने शरीर को इस प्रकार से बनाएं, हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसको हम गंगा नदी जैसा पवित्र बनाएं। उस जल तत्व को, क्योंकि मनुष्य पंच भौतिक तत्वों का समूह है, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष और पृथ्वी।
तो जल, वायु, अग्नि सबका एक संतुलन हमारे जीवन में होना चाहिए, ये शिव हमें समझाते हैं। सुख और दुख में बिल्कुल हम ऐसे रहें। कहते हैं ना कि महान व्यक्ति उदेति सविता ताम्र, ताम्र एव अस्तमेति च। सुख और दुख में महान व्यक्ति हमेशा एक से रहते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार सूर्य उदित होता है तब भी ताम्र वर्ण का होता है, लाली लिए हुए होता है, और डूबता है तब भी ताम्र वर्ण का लाली लिए हुए होता है। यानी जीवन का उद्भव भी गौरवपूर्ण हो और जीवन का अंत भी गौरवपूर्ण हो, और पुनः पुनः हम श्रेष्ठ जीवन की कामना करें। शिव हमें निर्विकार भाव से जीना सिखाते हैं। जिस प्रकार से भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जय। जब हम ऐसा कर्म करते हैं जिसमें सुख और दुख, हानि, लाभ सबसे अलग होकर कर्म करते हैं, तो उस कर्म का फल हम पर नहीं पड़ता, हम कर्म का फल इस ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का विचार हमको गुरु ही देते हैं कि किस प्रकार से हमको मध्य मार्ग अपनाना है, यानी समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग भी करना है, किंतु उन समस्त सुख सुविधाओं में लिप्त भी नहीं होना है। तो ये सन्मार्ग हमको गुरु दिखाते हैं। हमें वो बताते हैं कि वीणा के तारों को जिस तरह से कस के भी रखा जाता है और उन पर कोमल उंगलियों से स्पर्श करके मधुर स्वर भी निकाला जाता है, यानी वीणा के तारों को अत्यधिक कसा भी नहीं जाता, उन्हें टूटने की स्थिति में भी नहीं लाया जाता, और ना ही उन्हें ढीला छोड़ा जाता है। तो कर्म आप कोई भी करो, पूरी लगन से, मेहनत से करो, ना तो आप उसे नज़रअंदाज करो, ना ही उसमें आलस करो, और ना ही इतने ज़्यादा आप परेशान हो जाओ कि आप इतनी अधिक गति से करना शुरू कर दो, या आप इतने लालच लिप्सा में डूब जाओ कि आपको कुछ सुझाई ही ना दे। ये दोनों ही बातें गलत हैं। तो इस प्रकार से हमको मध्य मार्गी होना भगवान कृष्ण सिखाते हैं, और मध्य मार्गी होना हमको भगवान शिव सिखाते हैं। भगवान शिव के पास अमृत और विष दोनों है, और भगवान शिव मृत्यु के देवता है। मृत्यु के देवता होते हुए भी वो ये बताते हैं कि प्रत्येक सृष्टि के पदार्थ का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। वो मृत्यु भी है और जीवन भी है। कैसे? जैसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह पुनः पुनः इस पृथ्वी पर आता है। मनुष्य की मृत्यु होती है, लेकिन उसका जो स्वरूप परिवर्तन होता है, तो उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। संपूर्ण सृष्टि का यही बताया जाता है, शिव यही बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, बस उसका स्वरूप परिवर्तित होगा, रूप बदलता रहता है। कभी विष, कभी अमृत, कभी कुछ, कभी कुछ। कभी हम पक्षी बन जाते हैं, कभी पशु बन जाते हैं, कभी मनुष्य बन जाते हैं, कभी दूसरा जन्म ले लेते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं हमारा वो अस्तित्व अवश्य ही रहता है। यानी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, ये भी हमें शिव बताते हैं। वो ये बताते हैं कि भौतिक शव हो जाने पर भी शिव तत्व कभी समाप्त नहीं होता, और यही हम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो संन्यास आश्रम में जाने के बाद प्राप्त करते हैं, वो हमें शिव से प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा यानी जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु तक हम जो भी हमारी जिज्ञासाएं जन्म से संबंधित होती हैं, जो भी रचना है, जो कुछ भी हम सीखते हैं, ज्ञान जो कि हमारे इस धरती पर जीने के लिए आवश्यक है, वह हमें ब्रह्मा के स्वरूप में मिलता है। और विष्णु के स्वरूप में हमें गृहस्थाश्रम का जीवन, 25 से 50 वर्ष का जीवन मिलता है, जिसमें हमें संपूर्ण सुख सुविधाएं इत्यादि प्रदान की जाती हैं। उसके बाद 75 वर्ष की आयु में जब हम संन्यास आश्रम से पहले वानप्रस्थी हो जाते हैं, तो बिल्कुल हम तटस्थ भाव से सोचना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं, समाज के लिए उपयोगी भी होते हैं। तो वहाँ हमें शिव तत्व की प्राप्ति होती है। ये सब हमें गुरु से ही मिलता है। इसके ब्रह्मा, विष्णु और महेश से तुलना के बाद हम गुरु को अंत में साक्षात ब्रह्म की ही संज्ञा दे देते हैं। हम कहते हैं कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म कैसे है? तो इसके लिए हमें परम ब्रह्म के स्वरूप को जानना होगा। परम ब्रह्म कैसे हैं?
जो अनादि हैं, अनंत हैं, जो अजन्मा हैं, जिनका समापन कभी नहीं होगा, जो न कभी जन्मे हैं, न कभी समाप्त होंगे, न कभी वृद्धि को प्राप्त होंगे, वो कैसे हैं? वो एक रोशनी भी हैं, वो अंधेरा भी हैं। कहते हैं कि सुपरनोवा से संपूर्ण सृष्टि का जन्म होता है और वो सुपरनोवा हजारों हजारों की संख्या में किसी ब्लैक होल में समाई रहती हैं और उस ब्लैक होल से फिर सुपरनोवा का जन्म होता है। अंधेरे से उजाला, उजाले से अंधेरा, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ध्वनि ध्वनि कंपन, गति, ये सब चलता रहता है। कहते हैं ना, काल चक्र की गति कभी नहीं रुकती। तो जो गतिमान है उसमें ध्वनि भी है और जो गतिमान है वह सचेतन भी है। तो संपूर्ण सृष्टि एक प्रकार से सचेतन है, जागृत है और संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म तत्व व्याप्त है। तो ब्रह्म की सत्ता को समझाने वाला, जो कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है, जो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, जैसा जिस रूप में हम उसे देखते हैं वह हमें वैसा प्रतीत होता है। जो देवताओं के भी आराध्य हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के कारक हैं, वो है परम ब्रह्म, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और वो सब में समाये हुए हैं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो हमें गुरु ही देता है। इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान सृष्टि को समझने का, अपने जीवन को समझने का, अपनी आध्यात्मिक उन्नति का, सन्मार्ग पर चलने का, और ऐसा संपूर्ण ज्ञान जो वर्षों से हमारी जिज्ञासा का कारक रहता है। हमारे मन में बचपन से लेकर अंत तक एक जिज्ञासा भरी हुई होती है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, ये सृष्टि क्या है, कैसे बनी, कैसे समाप्त होगी, या ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, क्या हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं। उनके स्वरूप को जानने की हमारी बहुत इच्छा होती है, मन होता है। हम जब इस सृष्टि में आए हैं, संसार में आए हैं, तो इस संसार को संपूर्ण रूप से जान लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता। बहुत लोगों ने इसे जानने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो अंत तक आज तक नहीं पहुंच पाए। ब्रह्म के साक्षात स्वरूप को कोई नहीं जान पाया, लेकिन फिर भी एक खोज निरंतर जारी है। प्रत्येक आत्मा की परमात्मा की ओर, परमात्मा से किस प्रकार से मिलन होता है, परमात्मा में किस प्रकार से आत्मा का विलय होता है, ये एक खोज जारी है। और यही आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार से की जाए, आध्यात्मिक ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से सृष्टि को जाना जाए, किस प्रकार से भौतिक जगत को समझा जाए, ये सारा ज्ञान हमें गुरु ही देते हैं। और इसीलिए वो ज्ञान जो सब प्राप्त करने की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, किंतु अंतिम बिंदु उसका नहीं प्राप्त कर पाते, उस ज्ञान का बहुत सारा हिस्सा गुरु के माध्यम से हमें पता चलता है। इसलिए हम गुरु को साक्षात परम ब्रह्म की ही संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि हम गुरु के ज्ञान तक ही पहुंच पाते हैं। इससे आगे की हमारी कुछ सीमाएं हैं, वहाँ हम नहीं पहुँच पाते। जिस प्रकार से कि हमारी दृष्टि एक निश्चित क्षेत्र तक देख सकती है, हमारे कान एक निश्चित आवाज़ों को सुन सकते हैं, उससे ऊपर की नहीं, उससे कम की नहीं, और हमारी जिह्वा स्वाद ले सकती है, किंतु प्रत्येक वस्तु का नहीं। इसी प्रकार से हमारी घ्राणेंद्रिय जो सुगंध लेती है, किंतु गंध तो हर चीज़ में है, हर चीज़ की उस गंध का एहसास तो वो नहीं कर पाती, एक उसकी भी सीमा है। तो हमारे मानव शरीर की एक सीमा है, हम उस सीमा से आगे नहीं जा पाते। किंतु जो आध्यात्मिक उन्नति परंपरागत चलती रहती है, संस्कार रूप में हमारे अंदर होते हैं, तो हम उससे आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। हमें प्रारंभ से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है। जो गुरु ने सिखाया, हमने अपने शिष्यों को सिखाया, हमारे शिष्यों ने अपने शिष्यों को सिखाया, उन्होंने उनके शिष्यों को सिखाया, उनके अपने अनुभव भी जुड़ते चले गए। इस प्रकार से ज्ञान समृद्ध हुआ, ज्ञान का भंडार बढ़ता गया। इसीलिए ज्ञान के स्रोत के रूप में
हम गुरु को नमन करते हैं, परमात्मा के रूप में हम गुरु को नमन करते हैं, समस्त देवताओं के रूप में हम गुरु को नमन करते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परम ब्रह्म, इनकी सत्ता से अधिक सृष्टि में शायद ही कुछ हो, और वह सभी हम गुरु में देखते हैं। गुरु कौन है? गुरु वो जो हमारी जिज्ञासाओं के परिणाम जानता है। गुरु वो जो हम जानना चाहते हैं वो हमसे पहले ही जानता है। तो इस प्रकार हम गुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि हम अपने अनुभवों से सीखेंगे तो हम सीखते ही रहेंगे, सीखते ही रहेंगे, और प्रारंभ से हम एक निश्चित बिंदु तक ही पहुंच पाएंगे। उससे आगे का ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। किंतु गुरु के सानिध्य में रहकर उनके अनुभवों से, उनके गुरु के अनुभवों से, उनकी परंपरागत पीढ़ियों के अनुभवों से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसके आगे अपना चिंतन, अपना मनन, अपनी खोज प्रारंभ करते हैं, तो हम ज्ञान के क्षेत्र में और आगे बढ़ते जाते हैं। तो निरंतर गतिमान रहते हैं, निरंतर एक खोज के प्रति हम एक यायावर की तरह एक खोज में रहते हैं, एक यात्रा में रहते हैं। तो इसीलिए हम गुरु को साक्षात परम ब्रह्म कहकर नमन करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।